चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो मुझसे पूछो, वरना आगे करें फिर स्टार्ट। ठीक। चलो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी। चलो, अगर हम इस 3ab की मल्टीप्लाई करें अंदर, तो देखो हमको क्या मिलेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और 3ab²। सही है। वैसे ही अगर हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी की होल क्यूब। क्या था वो फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 3ab की, तो माइनस 3a²बी। और देखो माइनस 3ab की जब माइनस बी में करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, प्लस 3ab²। यहाँ तक कोई डाउट? देखो, इन फॉर्मूले की ये वाली फॉर्मेट भी आपको याद रखनी है। सही है। चलो, अब इन्हीं फॉर्मेट पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको करो। देखो 8a³ को हम क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, ये इस फॉर्मेट में बना हुआ है 3a² बी और 3ab², तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3a²। ए की जगह पर क्या है यहाँ पे? 2a। तो 3 × 2a का स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह पर बी है, प्लस लास्ट वाली टर्म को लिखेंगे 3 × ए की जगह पर 2a है और बी की जगह पर b²। ये समझ में आया? तो देखो ये फॉर्मेट में बन गया। कौन से फॉर्मेट में बन गया ये? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²बी प्लस 3ab²। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? ए की जगह क्या है? ए की जगह है 2a और बी की जगह है बी, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं। अरे समझ में आया? चलो, ऐसे ही जरा सेकेंड वाला पार्ट इसका लिखा हुआ है 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस 12a²बी प्लस 6ab²। इसका आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। हाँ देखो, बस सेम क्वेश्चन है, बस साइन बीच में माइनस के लगा दिए हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 2a² इंटू बी और प्लस 3 × 2a इंटू बी²। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? 2a माइनस बी की होल क्यूब। समझ में आया क्वेश्चन? चलो फिर अगला क्वेश्चन करो।
देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो 27 को तो हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू बी इंटू 5 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, मतलब 5b का होल स्क्वायर। सॉरी, ए की जगह तो बी की जगह ए ही है। तो देखो इस फॉर्मेट में बन गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। समझ में आया? हमको देखो ये जो हमने ये वाला स्टेप लिखा है ऊपर वाला, ये स्टेप लिखना जरूरी है। सही है। अब देखो फोर्थ वाला, इसका आंसर बताओ मुझे। सभी का आ गया इसका आंसर 4a माइनस 3b का होल क्यूब। चलो ये बताओ। सभी बच्चे जरा अपनी अपनी वीडियो को ऑन करो। देखो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3p का होल क्यूब। हाँ देखो 216 किसका क्यूब होता है 1/6 का, माइनस इधर क्या आता है 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। देखो जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट के दो पोर्शन ही मिलेंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो कंपेयर करके देखो शुरू के दो नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं हम। यहाँ पे x की जगह पर है 3p और y की जगह पर है 1/6, तो क्या हो जाएगा ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। समझ में आया? अब देखो अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं वन स्टेप में, तो वन स्टेप में आंसर लिखने बहुत आसान है। अगर तुम्हें पता लग रहा है कि ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है किस फॉर्मेट में, देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, तो शुरू के केवल दो टर्म देखनी होती हैं, शुरू की दो टर्म देखनी होती हैं। इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें ये लग गया कि a प्लस बी का होल क्यूब की टर्म में ये क्वेश्चन बन रहा है, तो शुरू की दो टर्म देखो बस। a वाली टर्म के साथ में है 8, तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 2a लिख दिया।
बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, फिर बी है तो बी क्यूब लिख दिया। वैसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में 8 2 का क्यूब है तो 2a, बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा अगले वाले क्वेश्चन में देखो, शुरू के दो टर्म में इसमें 27 माइनस 125 ए क्यूब, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, उसके साथ में ए है तो इसका होल क्यूब। अच्छा इस लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें शुरू की दो टर्म में 64 माइनस 27 बी क्यूब, तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, साथ में ए है तो ए लिख दिया, बीच में माइनस है माइनस लगा दिया। 27 3 का होता है तो 3 बी का होल क्यूब। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है 27, 27 किसका होता है 3 का, साथ में पी है बीच में माइनस है। 1/216 किसका होता है 6 का। तो ये वन स्टेप में आंसर तुम इस तरीके से दे सकते हो। सही है, शुरू की दो टर्म को देख के ओनली। चलो देखो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसको देखना इंपॉर्टेंट है ये, सही है, आता है प्रूफ करने के लिए। हमको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले तो ये देखेंगे कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके फॉर्मूले में बनता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके फॉर्मूले में बनता है, ये बनता है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूले में। तो हम इसको इस फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये समझ में आया। तो देखो बस ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब को एक तरफ रखेंगे और बाकी जो ये टर्म है प्लस का 3xy और एक्स प्लस वाई, इस टर्म को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जैसे ये टर्म इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगी तो ये जो साइन है इसका माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखना बस ये वाला साइन माइनस का होगा, क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है, ये अंदर वाला साइन प्लस का ही रहेगा। तो ये कैसी हो जाएगी 3xy एक्स प्लस वाई, और इधर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई लिखा हुआ है और इस वाली टर्म में भी x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई को हम कॉमन ले सकते हैं क्या। देखो जैसे ही हम x प्लस वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई की कितनी पावर है 3, कॉमन ले लिया तो एक पावर कम हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर बचेगी x प्लस वाई की 2, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3xy। ये बात समझ में आई। अब देखो इस x प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस में कितना दिया हुआ है माइनस में है 3xy, इक्वल्स टू में चल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो 2xy में से माइनस करेंगे 3xy तो कितना बचेगा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई हमने लिख दिया, और इधर बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो बस प्रूफ तो हो गया, इसको अब आगे लिख देते हैं। देखो पहले हम लिख देंगे इधर LHS वाली टर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू कितना आया उधर LHS में एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। समझ में आया। नोट करना है ये, करो नोट करो। और नोट करने के बाद इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ करके दिखाओ मुझे।
कर लिया ये नोट? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसको प्रूफ करो। देखो x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके फॉर्मूले में आता है? x माइनस वाई के होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फिर से क्या करेंगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को तो एक तरफ ही रहने देंगे, बाकी की टर्म को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और जब ये टर्म इधर आएगी तो ये प्लस में आएगी, प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। इधर बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो इसमें से हम x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, तो हम x माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा इधर x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 3xy बचेगा। इधर चल रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो देखो x माइनस वाई, इधर ये फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ये चल रहा है हमारा पहले से। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो -2xy में प्लस करेंगे 3xy तो कितना आएगा? प्लस का xy, और इधर बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हो गया प्रूफ। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। समझ में आया? नोट करना है ये? करो। अब देखो हमने दो फॉर्मूले प्रूफ करे हैं अभी। एक फॉर्मूला तो हमने प्रूफ करा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। क्या होता है ये फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और एक दूसरा फॉर्मूला प्रूफ कराया हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ये फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ पे प्लस का साइन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, देखो माइनस एक्स वाई है। और यहाँ पे जब माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई है। ये बात ध्यान रखना, सही है? अब इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस्ड पर ये क्वेश्चन करने हैं। फैक्टराइज करना है। करो इसको और बताओ मुझे पहले वाले का क्या आंसर आया।
देखो सॉल्व करते हैं। 27y³ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब, और 125z³ को हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। अब देखो इस पूरी टर्म को फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, तो x की जगह पर है 3y और y की जगह पर है 5z। तो पहले क्या आता है, x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z, फिर आएगा एक्स स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पर है 3y इंटू 5z। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15yz। ये आंसर आ रहा होगा। वैसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, उसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ देखो, 64m³ को हम क्या लिख सकते हैं, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4m का होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, तो 7m का होल क्यूब। अब जैसे ही इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, पहले तो 4m माइनस 7m, सॉरी n है ना एक जगह, तो 4m माइनस 7n, और फिर क्या आएगा 4m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर, सही है, और प्लस एक्स बाई कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28 mm। बताओ कोई डाउट इसमें। ठीक, अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, a³ ये x की टर्म में बताया था, तो x की टर्म में लिख लो इसको, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। क्या होता है फॉर्मूला इसका, चलो ये फॉर्मूला तुम्हें याद है या देख के बोला है। चलो फिर इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन करो।
देखो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसको 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ये क्या होता है 3 × x की जगह है 3x × वाई × जेड। फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह है 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स है 3x × वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, तो 3x जेड, है ना। समझ में आया। चलो फिर ये क्वेश्चन करो। देखो ये मैं कराता हूँ, वेरीफाई करना है। देखो इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने ये, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं वेरीफाई कराता हूँ इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखो इक्वल्स टू के जो इधर साइड है वो तो है इसकी LHS और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ इसकी RHS। तो हम इसकी RHS को सोल्व करेंगे और LHS को लेकर के आएंगे, सही है, वो इसका सिंपल तरीका है। ऐसे ही हम इसको करते हैं, तो इसकी हम RHS नोट कर लेते हैं। RHS क्या दे रखी है इस क्वेश्चन की 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये जो होल स्क्वायर वाले टर्म्स हैं इनको हम ओपन करेंगे, होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो बाकी की टर्म तो ऐसी ही चलती रहेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। वैसे ही यहाँ वाई माइनस जेड का स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ये समझ में आया। हमने अभी होल स्क्वायर्स ओपन करें, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब देखो ये एक्स स्क्वायर और एक ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे जब हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। वैसे ही एक वाई स्क्वायर ये रहा और एक वाई स्क्वायर ये रहा, इन दोनों वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक जेड स्क्वायर ये है और एक जेड स्क्वायर ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, बचा 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz, ये बच रहा है। देखो इन सब में 2 आ रहा है, सभी में 2 आ रहा है शुरू में, तो इस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, और जो 2 कॉमन लेंगे उसको मैं बाहर लिख देता हूँ। तो 2 कॉमन ले लिया, अपॉन में 2 चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। अब देखो इस 2 से तो ये 2 कट गया, तो हमारे पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। यहाँ तक कोई डाउट। अब मुझे बताओ ये किसी चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ये तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और यही थी हमारी LHS। कर दिया प्रूफ, नोट करना है कर लो।
कर लिया। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो देन सो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3xyz। देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है, वी नो डैट कि ये जो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है इसका। सही है। अब इसमें हमें दे रखा है कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, जीरो। तो बस इसकी जगह हम जीरो वैल्यू रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इस वाली टर्म की जगह रख देते हैं जीरो। और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो जब जीरो की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में होगी तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बचेगा और इधर कितना बचेगा, जीरो। अब देखो अगर हम इधर से माइनस 3xyz को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। लेकर के जाते हैं तो इधर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और जैसे ही ये 3xyz उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 × xyz। हो गया प्रूफ, कर लो नोट। आज हमने आर डी शर्मा के क्वेश्चन नहीं किए, ओनली एनसीईआरटी के किए हैं बस, क्योंकि अब इस चैप्टर को फिनिश करके कुछ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सही है, इसमें 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर है, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है इस चैप्टर में, ये बताओ। मैंने इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत करा दिए हैं, अभी हम और भी करेंगे। जैसे ये 3 क्वेश्चन फिनिश होंगे तो हम कल को और क्वेश्चंस करेंगे इसके, और मैं होमवर्क से दूंगा फिर कुछ क्वेश्चंस। कर लिया। चलो देखो, अब हमने एक फॉर्मूला अभी ये प्रूफ करा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो होती है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 3xyz, है ना। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने प्रूफ करा है। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन है,
देखो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें कि ये पहली टर्म को x लेट करें तो x की वैल्यू है यहाँ पर -12। दूसरी टर्म को अगर y लेट करें तो y की वैल्यू है 7। और तीसरी टर्म को अगर z लेट करें तो z की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो हम देख रहे हैं कि अगर तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, -12 + 7 + 5। तो कितना आ रहा है, -12 + 12। तो ये आ रहा है 0। और अगर x + y + z की वैल्यू 0 आ रही है तो हमें कैलकुलेट किन की वैल्यू करनी है, कैलकुलेट करनी है हमें x³ + y³ + z³ की वैल्यू, क्योंकि इन पे सब पे क्यूब लगा हुआ है, इनकी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3xyz। तो 3x की जगह पर क्या है यहाँ पर -12, y की जगह पर है 7 और z की जगह पर है 5। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर माइनस में आएगा। जरा कैलकुलेट करो कितना आया। 1260, हाँ, -1260। समझ में आया? समझ में आया तो आप फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। और मुझे इसका आंसर बताना फिर कितना आया। नोट कर लिया ये क्वेश्चन? करो, मैं इतने तुम्हारा होमवर्क देख लेता हूँ। हो गया, बस 1 मिनट। देखो, यहाँ पर अगर x की जगह हम 28 लेट करें और y को -15 और z को -13, सबसे पहले चेक करेंगे क्या इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है हमारे पास। 28 -15 -13, तो 28 -28 इट मीन्स कितना आ रहा है, 0। तो अगर हमें इनके क्यूब्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यूब्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3xyz। 3 × x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13। इसको सोल्व कर लेना, आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि दो माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। समझ में आया? देखो, चैप्टर में केवल 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हें मैं कल करा दूंगा। ये क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें होमवर्क से ट्राई करने हैं, सही है। मैं इन क्वेश्चंस को ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, और इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है, देखो सभी को, अब क्या होता है कि तुम आगे पीछे भेजते रहते हो सॉल्यूशन, मुझे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कल को
3 बजे चाहिए, सही है, ना इससे पहले सेंड करना और ना ही इससे बाद में, एग्जैक्ट 3 बजे। चाहे आप पहले कर लो तो फोटो क्लिक करके रख लेना, और सभी मुझे 3 बजे सेंड करना, ठीक है। चलो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। नमस्ते।